महराज, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, जितनी एप्लीकेशन वसीम के खिलाफ देनी है दे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ कि तू गुंडागर्दी करेगा डोडा में। कभी डीसी को दलाल बोलेगा, कभी ईओ को दलाल बोलेगा। ये कितना सराफ है, सबसे बड़ा दलाल ही है। और इसके कुछ चमचे जो हैं, जो मुलविस हैं पैची घोटालों के खिलाफ नहीं हूँ मैं, जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं डोडा में आके, जिनके खिलाफ 20 से 25 एफआईआरें कटी हुई है। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खाली आप एफआईआरें काटोगे, खून खराबा होगा कहीं बीच चौक में या पुलडोडा या कहीं भी। ये तो शर्मनाक वाक़ा हो रहा है डोडा में। और महराज मलिक जब भी डोडा आता है, लोगों को जब लोगों की उम्मीदें उस पर होती है कि वो काम करके आएगा, कोई लोगों का जो मसले मसाइल हैं वो करके आएगा, लेकिन वो आके ही डोडा में हल्ला मचाता है और ये सबक देता है लोगों को कि आप गाड़ियों में डंडे रखो। और आप बताओ मुझे कि कल मैं खुद पुलडोडा से भद्रवा से आ रहा था, पुलडोडा में भद्रवा से आया था, मैं मैडोर में आया था, उधर देखा मैंने बहुत शोर गुल था। मैं उनको गया, मैंने बताया भाईजान हुआ क्या? उसने बोला कि मारपीट हुई है। मैंने उनको बताया कि चलो मैं साथ आऊँगा एसएचओ साहब के पास या एसएसपी साहब के पास। देखो महराज ने कुछ बंदे प्रोजेक्ट किए हैं शोर शराबा करने के लिए, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देने। महराज, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, जितनी एप्लीकेशन वसीम के खिलाफ देनी है दे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ कि तू गुंडागर्दी करेगा डोडा में आके। और दूसरी बात, हमारे ईओ साहब हैं यासिर साहब वानी, मैं उनका कोई पीए नहीं हूँ, लेकिन वो डोडा की शान है। अगर उसने कहीं घोटाले किए, एजेंसियाँ बिठाए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो माँ बहन बेटी की गाली निकालेगा। वो डोडा की माँ बहनों को गाली है। ये कहाँ तक चलेगा? कभी डीसी को दलाल बोलेगा, कभी ईओ को दलाल बोलेगा। ये कितना सराफ है, सबसे बड़ा दलाल ही है। और इसके कुछ चमचे जो हैं, जो मुलविस हैं पैची घोटालों में। एजेंसियाँ कहाँ बैठी हैं जम्मू कश्मीर की? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? मैं एफआईआर से नहीं डरता हूँ, महराज जितनी एप्लीकेशन दे। लेकिन मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है तमाम चैनलों पे। मैंने एंटी नेशनल बात नहीं की, मैंने कानून की खिलाफ बात नहीं की। मैंने उन लोगों को ये बताया कि अगर आपके साथ कोई मसला हुआ, आप मेरे साथ चलो। और मैंने उधर से एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि पुलडोडा में ऐसे हालात हैं, फिर उसके बाद एसएचओ साहब आए। कहने का मतलब ये है कि जो महराज के खिलाफ बोलेगा, अब सारे चोर तो नहीं डोडा में, लेकिन वहाँ के ड्राइवर मुझे महराज के 4-5 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता रहूंगा। महराज के लोगों ने जितनी एप्लीकेशन देने वसीम के खिलाफ देते रहे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं काल का कि मैं डर जाऊं। मुझे पता है कानून का ज़ाब्ता क्या है, कानून का तरीका क्या है। थप्पड़ मारोगे तो कौन सा दफ़ा लगेगा, गाली मारोगे कौन सी दफ़ा लगेगा। मैं महराज की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, मैं गंवार नहीं हूँ। ये सारा 1 साल से ड्रामा जो है महराज मलिक कर रहा है डोडा में, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अपने जो लोग सवाल उठाएंगे उसको कि रोडों की ये खस्ता हालत है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, एजुकेशन का ये मसला है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो आता है लॉरी अड्डे पे बात करता है। तरीका ये था सिलिंदर भाई, तरीका ये था। उसकी डिग्री तो सामने है, जो ईओ के साथ उसने बदतमीजी की। एफआईआर कटने से कुछ नहीं होगा। महराज के खिलाफ मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि फिलफोर ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये 96 का डोडा बनाना चाहता है। ये हर मसले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। कभी आप बताओ मुझे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने अफसर हैं? सब चोर हैं, सब रिश्वतखोर हैं महराज के मुताबिक। हम सलाम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं गलतियां हो। लीडर का काम यह है कि उधर जाना, मीटिंग बुलानी, बड़े तरीके और तहजीब के साथ मसले को हल करना। तो आप एमएलए होके भी चौक में गालियां मारोगे, फिर लोगों को बताओगे डंडे रखो, तो ये कौन सा तरीका, ये कौन सी कानून है? कानून किस लिए बनी है? फिर तो महराज मलिक एसएसपी ऑफिस बंद कर दे, एसएचओ ऑफिस बंद कर दे, वो खुद बैठे, अपने लोग हैं उनको डंडे के साथ बिठाए। देखो मैं आपको बताऊं कि प्रोटेस्ट पे हमें बैठना चाहिए, लोगों को जातियां हो रही। एक एमएलए का काम असेंबली में जाके काम करने होते, चाहे कोई भी बिल हो। अगर उनने बंद करवाया, सरकार ने बैन लगाया कि नेशनल हाईवे पे टैक्स नहीं
लिया जाए तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ये बात है कि नेशनल हाईवे पे अगर किसी ने टैक्स लिया 2 मिनट के लिए, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, आपका फ़र्ज़ ये बनता है, एमएलए का फ़र्ज़ ये बनता है कि आपने 4 लोगों को बताए कि रोड जाम करो, पूरे चुनाव के लोगों को सज़ा मिले। कल एक्सीडेंट भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आप देखो, उनका काम सड़क पे उतरना नहीं, उनका काम है कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं और कहीं गलत हो रही हैं उनको डीसी साहब से बैठ के या पुलिस का आमला जितना बैठा हमारा, उनसे बैठ के इसके लिए इजाला करना चाहिए। ये महाराज मलिक जी, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि उस जो ऑर्डर निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन ने या ईओ ने निकाला है, उसमें जिक्र किया है कि कहाँ आपने अड्डा लेना है और कहीं कहाँ नहीं लेना है। लेकिन मैं ये चीज़ बताऊं आपको कि कल जो पुलडोरा में हालात बने, मैं उधर मौजूद था, मैंने उन लोगों को बताया जो ड्राइवर थे कि मैं साथ आऊँगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने मुझे भी ये पार्टी बनाया कि ये शाहिद के साथ, मैं किसी के साथ नहीं था। मैं भद्रवाह से डोडा के लिए आ रहा था, मैडोर में था। जब उधर हालात ख़राब थे, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप हट जाओ, रास्ता छोड़िए, एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ है। मैंने बोला गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ आइए, मैं साथ आऊँगा आपको पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद, लेकिन आप बताओ, किसी आदमी को, महाराज मलिक हूँ या कोई और विधायक हो, किसी को इजाज़त कानून नहीं देता है कि वो कानून की धज्जियाँ, जो लोग कानून बनाने वाले होते हैं तो वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो कहाँ तक ये ठीक है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि अगर जो भी मुलविस इसमें है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप बताओ मुझे कि एक आदमी को कोई धक्का दे रहा है बीच चौक में, तो वो क्या पूरी रोड बंद करेगा, पूरे डोडा या पूरे भद्रवाह किश्तवाड़ सब लोगों को सजा दे? तो इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो कानून अपने हाथ ले। अगर किसी के साथ मारपीट हुई हो, वो पुलिस स्टेशन आए, जब कार्रवाई नहीं होगी, एसएसपी साहब बैठे हैं, इतने होनहार अफसर हैं, ये बैठे हैं, अगर नहीं होता है डीसी साहब बैठे। लेकिन मैं उस आदमी के साथ नहीं हूं जो कानून की धज्जियां खुद बीच चौक में उठाए, उनके साथ नहीं हूं।